भारत उत्तर में हिमालय और दक्षिण में महासागरों के बीच बसी एक प्राचीन सभ्यता जिसमें अनगिनत पवित्र नदियां और जंगल हैं। एकमात्र सभ्यता जिसकी संस्कृति के हर पहलू में दिव्यता समाहित है और यह दिव्यता गंगा के कारण है। वह माँ है, शक्ति है, भौतिक रूप में प्रकट होने वाली देवी है। त्रेता युग के दौरान राजा सगर एक शक्तिशाली योद्धा थे। उन्होंने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उन्होंने भेंट के रूप में एक घोड़ा छोड़ा। भगवान इंद्र ने घोड़े को चुरा लिया और उसे ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब घोड़ा वापस नहीं आया तो राजा सगर, उनकी पत्नियां और उनके 60,001 बेटे घोड़े की तलाश करने लगे। उन्होंने इसे आश्रम में पाया, लेकिन उन्होंने ऋषि के ध्यान को भंग कर दिया। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी आंखें खोली और उनकी क्रोधित दृष्टि से 60,000 बेटे जलकर राख हो गए। बचे हुए बेटे असमंजस ने अपने भाइयों को पृथ्वी लोक से मुक्त करने के लिए घोर तपस्या की, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अतः असमंजस के पुत्र अंशुमान ऋषि कपिल मुनि के पास गए। ऋषि ने दया दिखाई और उन्हें घोड़ा वापस दे दिया और कहा कि उनके पूर्वज पाताल लोक पहुंच गए हैं और उन्हें तभी मुक्ति मिलेगी जब देवी गंगा को पृथ्वी पर लाया जाएगा। राजा अंशुमान और फिर उनके पुत्र दिलीप के प्रयास भी विफल रहे। तब दिलीप के पुत्र भगीरथ ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। भगवान ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें आगाह किया कि देवी गंगा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ पृथ्वी पर आई तो वह जिस किसी को भी छुएगी उसे नष्ट कर देगी। उनकी सलाह पर भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना शुरू की। भगीरथ भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हुए। भगवान शिव ने देवी को अपने सिर पर धारण किया, उनकी शक्ति को अपनी जटाओं में समाहित किया और धीरे धीरे उनका प्रवाह छोड़ा। देवी गंगा पृथ्वी पर उतरी और अपनी जलधारा के मुख्य प्रवाह के रूप में भगीरथ के रथ का अनुसरण करने लगी। माँ गंगा भगीरथ के प्रयासों से उतरी थी, इसलिए उनको भगीरथ की बेटी माना गया है और उनको दूसरा नाम भागीरथी प्राप्त हुआ। राजा भगीरथ जब देवी गंगा की तपस्या कर रहे थे तब वासुकी नाग देवता भी उनके आशीर्वाद के लिए तपस्या कर रहे थे। जब देवी गंगा धरती पर उतरी तो उन्होंने नागों के राजा वासुकी देवता से वादा किया कि धरती पर उनका उद्देश्य पूरा होने पर वे उनके राज्य में प्रवेश करेंगी। इसलिए नाग देवताओं ने भी गंगा घाटी को अपना घर बना लिया। उन्हें अपने राज्य में ले जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे। देवी देवताओं के सभी राज्य इस बात से बहुत खुश थे कि देवी ने भौतिक रूप धारण किया है और उन्होंने भी इस घाटी को अपना निवास स्थान बना लिया ताकि वे धरती पर उनके भौतिक रूप में माँ गंगा की पूजा कर सकें। तो यह देवताओं का निवास स्थान है। पंचप्रयाग क्षेत्र लगभग 100 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें 80 से 100 गांव हैं। माँ गंगा का प्रवाह अपनी यात्रा में कई धाराओं को अपने में विलीन कर देता है।
ये मिलन बिंदु प्रयाग बनाते हैं, जहाँ ये धाराएं माँ गंगा से मिलती हैं। प्रयाग गंगोत्री से प्रारंभ होता है, जहाँ देवी धरती को स्पर्श करती है। पहाड़ों से नीचे की ओर बहने पर केदार गंगा और रुद्र गंगा उसमें मिल जाती हैं और गंगा प्रयाग बनाती हैं। हर्षिल में महाप्रयाग में 7 नदियां उसमें मिलती हैं, जहां श्याम गंगा और गुप्ती गंगा मिलकर हरि प्रयाग बनाती हैं। वह अपनी यात्रा जारी रखते हुए सोन प्रयाग बनाती हैं, जहां सोन गंगा और ज्योति गंगा उसमें मिल जाती हैं। जैसे जैसे वह नीचे की ओर बहती है, नवाला और पापाहारिणी नदियां उसमें मिलती हैं और भास्कर प्रयाग बनाती हैं। आगे बढ़ने पर वह असी गंगा और वरुण गंगा से मिलती हैं और उत्तर प्रयाग बनाती हैं। जैसे ही गंगा देवी अवतरित हुई और इन भूभागों में वास्तविक और प्राचीन रूप से बहने लगती है, यह क्षेत्र एक सुंदर और रहस्यमय गंगा संस्कृति के साथ जीवित लगने लगा और इसे देव भूमि कहा जाने लगा। पंच प्रयाग क्षेत्र को छोड़कर उत्तर प्रयाग से आगे वह मैदानी इलाकों की ओर बहती है, जिसके बाद वह पश्चिम बंगाल से होते हुए गंगा सागर में मिलने से पहले वाराणसी, पटना, भागलपुर, कोलकाता की ओर पार करती है। गंगा घाटी में जीवन अलौकिक है। देवताओं और उनकी शक्तियों के साथ ग्रामीण जीवन जीते हैं। पहाड़ों में देवताओं, मनुष्यों और जगत चेतना में परस्पर सह अस्तित्व अनुभव किया जा सकता है। ग्रामीणों का जीवन पूरी तरह से इन शक्तियों से जुड़ा हुआ है। देवताओं की डोली संस्कृति के रूप में मनुष्यों और आकाशीय शक्ति के बीच सबसे शक्तिशाली और सीधा संबंध अभी भी इस घाटी में मौजूद है। ग्रामीण पारंपरिक मंत्रों और ढोल की थाप के माध्यम से देवता की शक्ति का आवाहन करते हैं और देवता अपने देव डोली में प्रकट होते हैं उनकी सहायता के लिए, जैसे कि शादी, घर बनाने, नया उद्यम शुरू करने, नए जन्म या नई फसल को आशीर्वाद देने के लिए शुभ समय जानना। देवी डोली यहाँ सदियों से मौजूद है और ग्रामीणों को इसके बिना जीवन की कोई जानकारी नहीं है। यहाँ प्राचीन मंदिर बहुत संख्या में है, जिन्हें महान ऋषियों और मुनियों द्वारा पवित्र किए गए हैं, जिनसे एक पवित्र आभा और असाधारण शक्ति निकलती है। उनके तपस्थल पर आज भी उनकी ऊर्जाओं का अस्तित्व है। ये ऊर्जाएं ग्रामीणों के जीवन का हिस्सा है और वे स्वतंत्र रूप से उन्हें गले लगाते हैं, उनकी उपस्थिति में आनंद मनाते हैं और शुभ ज्योतिषीय समय पर त्योहारों के दौरान आशीर्वाद मांगते हैं। गंगा दशहरा एक बहुत ही शुभ समय है, जो देवी गंगा के उच्च आकाशीय क्षेत्रों से पृथ्वी पर अवतरण के दिन को चिन्हित करता है, जिसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और पारंपरिक नृत्यों के साथ रासू किया जाता है। उत्तर प्रयाग में वार्षिक उत्सव के रूप में वरुणी यात्रा भी होती है, जहां तीर्थ यात्री प्राचीन मंदिरों की पूजा करते हैं और प्रयाग में डुबकी लगाते हुए एक मार्ग से गुजरते हैं।
यह घाटी पांडव नृत्य को एक प्रमुख त्योहार के रूप में मानती है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने पापों के प्रायश्चित के लिए हिमालय आए थे और स्वर्ग की चढ़ाई के लिए इस क्षेत्र में रुके थे। जब तक गंगा मुक्त रूप से बहती रहेगी, वह हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी आस्था चेतना, हमारी अंतर पीढ़ीगत पहचान, हमारी संस्कृति के अविरल प्रवाह का प्रतीक है और वस्तुतः भारतीय सभ्यता का पर्याय है। उसके प्राकृतिक प्रवाह और पवित्रता को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। नीति शास्त्र में कहा गया है कि कलियुग में जैसे जैसे मनुष्य आस्था खोते जाएंगे और गंगा की पूजा और प्रार्थना करना बंद कर देंगे, देवता भी संवाद करना बंद कर देंगे और धीरे धीरे हमारी चेतना से दूर हो जाएंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आध्यात्मिक ज्ञान की कमी और दूरदर्शिता की कमी ने उसके जल को हमारे लिए जल विद्युत शक्ति, जल क्रीड़ा, पर्यटन के साथ साथ रासायनिक अपशिष्ट और सुएज के लिए डंपिंग ग्राउंड के रूप में मात्र एक संसाधन बना दिया है। सड़कों और होटलों के निर्माण ने इस पवित्र घाटी को मात्र एक पर्यटक स्थल में बदल दिया है, जिसमें पवित्र स्थलों और साधु समाज की कोई सुरक्षा नहीं है, जिनकी तपस्या घाटी की पवित्रता को बनाए रखती है। कृषि और पारंपरिक व्यवसायों के प्रभावित होने के कारण युवा वर्ग बाहर की ओर पलायन कर रहा है और बुजुर्गों के पास अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। बहुत से युवा गंगा को अपनी आध्यात्मिक माँ के रूप में नहीं देखते हैं। अब समय आ गया है कि हम देवी गंगा को उनकी पवित्रता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास करें। न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को इस पवित्र निवास को धरती पर संरक्षित करने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। इस घाटी के साधुओं, ग्रामीणों, विद्वानों और पुरोहित समुदायों के बीच कई विचार विमर्श के बाद सत्यनिष्ठा से गंगा घाटी की पंचप्रयाग परियोजना के रूप में एक ठोस परिकल्पना उभर रही है। इस परियोजना का क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें 80 से 100 गांव और 100 वर्ग किलोमीटर का भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार है। इस परियोजना के क्रियान्वयन की परिकल्पना 3 आयामी तरीके से की गई है। प्रत्येक प्रयाग क्षेत्र को तीर्थ क्षेत्र के रूप में आधिकारिक महत्व प्रदान करें, जिससे गैर धार्मिक गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। मंदिरों और पौराणिक महत्व वाले स्थानों का जीर्णोद्धार और कुंभाभिषेक करें। तीर्थ यात्रियों के लिए सड़कें, धर्मशालाएं, होटल विकसित करें। पूजा और अनुष्ठानों के लिए प्रत्येक प्रयाग में घाट बनाएं। आधुनिक ऑडियो विजुअल, वर्चुअल रियलिटी और अन्य तकनीकों के माध्यम से तीर्थ यात्रियों के लिए प्रयाग के पौराणिक महत्व, त्योहारों, अनूठे अनुभवों को बताने वाले संग्रहालय बनाएं। प्रत्येक प्रयाग के आरंभ और निकास द्वार पर प्रयाग के बारे में सार्वजनिक जानकारी के लिए संदेश पटल बनाएं। सोन प्रयाग में नाग देवताओं के महत्व, देव डोलियों की संस्कृति, मनुष्यों का उनसे संबंध और वासुकी नाग, कालिया नाग और पुंडरीक नागों का गंगा घाटी में प्रभाव का एक संग्रहालय बनाएं। तीर्थ यात्रियों के लिए विशेष अनुभव तैयार करें
ताकि वे आकर देवी गंगा की कृपा का अनुभव कर सकें और घाटी को सभी गांवों से जोड़ें ताकि तीर्थ यात्रियों को निर्बाध अनुभव हो। बच्चों के लिए केंद्र स्थापित करें जो उन्हें उस प्रयाग की सभ्यतागत विरासत पर आधारित, संस्कृति आधारित शिक्षा प्रदान करें। वे तीर्थ यात्रियों के लिए घाटी में बाजारों तक पहुंचने में महिलाओं का पारंपरिक व्यवसाय की सहायता करें और ग्रामीणों को गाइड के रूप में रोजगार के लिए, होटलों में सेवाओं के लिए, पुजारियों से संपर्क कराने के लिए व्यवस्था करें। इससे तीर्थ यात्रियों की यात्रा के अनुभवों का समन्वय हो। इसका संचालन ग्रामीणों के आधार पर पंचप्रयाग के प्रबंधन समुदायों द्वारा किया जाएगा। इससे ग्रामीणों को आर्थिक रूप से मदद मिलेगी और साथ ही इस घाटी की प्रामाणिक संस्कृति को संरक्षित किया जा सकेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घाटी देवी गंगा की भक्ति और पूजा से जीवंत हो जाएगी।